प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली संख्या 1 के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में हम प्रत्येक प्रश्न को बढ़िया तरीके से करने की मैं कोशिश करूंगा। तो प्रश्नावली संख्या 1 का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये प्रश्नावली का नाम है। दोस्तों संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं अपने को प्रश्नावली 1 में केवल वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है। वास्तविक संख्याओं में जैसे अपन कह सकते हैं कई प्रकार की होती है। पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या, ऐसे कई प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। और काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं जो रूट में माइनस में जो संख्या होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जो रूट में होती है। ये होगी प्रश्नावली संख्या 1 का नाम। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा और काल्पनिक संख्या जो रूट में माइनस में संख्या होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम प्रश्नावली संख्या 1 को हम शुरू करते हैं। उसके बारे में इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं, सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रश्नावली संख्या 1 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्नावली संख्या 1 में मेन टॉपिक जो है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती हैं कि a बराबर bq प्लस में r, जहां r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा और हमेशा r का मान b से जो है छोटा होगा। जहां a को हम भाज्य कहते हैं, b को हम भाजक कहते हैं और q को हम भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल। इसके बारे में मैं और बढ़िया जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों भाज्य संख्या होती है उसको हम a से डिफाइन करेंगे। जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य होती है, जिसका हम भाग दे रहे हैं वो भाजक होता है, जिसको हम b से डिफाइन करेंगे और भागफल को हम q से डिफाइन करेंगे और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम r से डिफाइन करेंगे। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, अर्थात a बराबर bq प्लस में r। और इस विधि से हम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से प्रत्येक प्रश्न के HCF को ज्ञात करने की हम कोशिश करेंगे। इसका सबसे पहले हम उदाहरण ले रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये उदाहरण है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते 455 और 42 का HCF हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है जो a बराबर bq प्लस में r, जहां r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और r का मान जो है b से हमेशा छोटा होगा। अर्थात ये 455 है जो 42 से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट चरण इसका, सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले 455 में 42 का हम भाग देंगे। तो 42 का भाग देने से 10 बार जाएगा तो हमारे पास 420 आएगा और इसको घटाने पर 5 में से 2 गए 3। कहने का मतलब यह है कि जो ये भाज्य संख्या प्राप्त हुई इसको हम डिफाइन करेंगे a से, ये है भाजक जिसको हम डिफाइन करेंगे b से और इसको हम करेंगे q से और इसको ये जो शेषफल है इसको हम करेंगे r से। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर bq प्लस में r। तो हमारे पास भाज्य संख्या क्या है 455, बराबर में b संख्या मतलब भाजक संख्या हमारे पास 42 है और q संख्या भागफल हमारे पास 10 आया और प्लस में r का अर्थ होता है शेषफल। शेषफल हमारे पास 35 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जब तक हमारा शेषफल नॉट इक्वल 0 यानी जब तक 0 नहीं आता है तब तक इस प्रश्न को आगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बार बार प्रत्येक चरण को करते रहेंगे। जब r का मान 0 आ जाए उसके बाद में जो b का मान आएगा वही हमारा इस संख्या का जो है वो HCF होगा। तो दोस्तों चरण संख्या 2 हम करते हैं। सेम a बराबर bq प्लस में r, यहाँ पर अपन
भाज्य जो है वो 42 को लेंगे। अब 455 को अपन छोड़ देंगे, भाज्य लेंगे 42 को और भाजक लेंगे 35 को। तो यहाँ आएगा, यहाँ अपन एक करते हैं 42 में भाग देते हैं, ये भाज्य हैं, और ये 35 का शेषफल का भाग देंगे। तो ये 35 एकम 35 और ये घटाने पर आएगा 7। हमारे पास शेषफल आया R, यानी ये A है और ये B है और ये Q है और ये R है। तो यहाँ पर अपन ये लिख देंगे, भाज्य 42 बराबर में B का मान अपने पास 35 आया, गुणा में भागफल अपने पास 1 आया और प्लस में R अपने पास 7 आया, यानी शेषफल। अभी भी शेषफल है नॉट इक्वल 0, अर्थात एक चरण अपन और प्रयास करेंगे। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आए तब तक हमारे को और करते रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास शेषफल का मान अभी तक 0 नहीं आया, तो वापस अपन भाज्य को लेंगे 35 और शेषफल जो है उसको हम लेंगे भाजक। तो यहाँ पर और 35 में ये भाज्य है अपने पास, 7 का भाग देंगे, 7 पंच 35, 5 बार जाएगा। यहाँ पर 35 में से 35 गया 0, ये शेषफल है। ये अपने पास भाज्य है A और ये अपने पास B है और ये अपने पास Q है। तो यहाँ वापस रखेंगे A बराबर BQ और प्लस में R। A का मान अपने पास आया 35 बराबर में B का मान अपने पास आया 7 और गुणा में Q का मान यानी भागफल का मान जो आया अपने पास वो 5 आया और प्लस में शेषफल का मान 0 आया। तो दोस्तों अपने पास फाइनली शेषफल का मान है जो 0 आ गया है। याद रखना, नोट यहाँ पर एक लिखना, जब शेषफल का मान 0, जब शेषफल का मान 0 आ जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में जो B का मान होता है वही अपने पास उस संख्या का HCF होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने को प्रश्न में पूछा था कि 455 और 42 का HCF क्या है, तो अपने पास जो B का मान आया है, B का मान कब, जब शेषफल का मान 0 आने के बाद में जो B का मान अपने पास आया, ये B अपने पास है, A बराबर BQ प्लस R, यही अपना उस संख्या का HCF होगा। मतलब 455 और 42 का अपने पास HCF का जो आया वो आया 7। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 455 और 42 का HCF वो होगा जो B है अपना, B अपने पास क्या 7। तो फाइनली अपने पास आंसर हो गया 7। तो इसका दोस्तों आंसर है जो 7 है, 455 और 42 का HCF अपने पास 7 आया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।